हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय नर नारायण। तो गाइस आज है 4th डे। सोचा था मैं यहाँ से वसुंधरा फॉल्स जाऊँगा, आगे माना से ऊपर 9 किलोमीटर का ट्रैक है। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि बारिश हो रही है और अब तो वसुंधरा फॉल्स तो दूर की बात है। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से माना गांव तक भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा और ऑप्शन कोई है नहीं। पैदल जा नहीं सकते क्योंकि बारिश कभी तेज़ हो रही है, कभी धीरे हो रही है। तो अब ये डिसाइड किया कि यहाँ से चेकआउट किया जाएगा और निकला जाएगा ऋषिकेश घर की ओर, क्योंकि बाकी अभी कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी हैव टू लीव। अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत ज़्यादा है, कल रात से हो रही है, तो कोई चांस नहीं है यहाँ से वसुंधरा फॉल्स तो जाने का, क्योंकि अगर वहाँ फंस गए तो बहुत बुरा भी हो सकता है अगर तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप 9 किलोमीटर 7-8 9 किलोमीटर आप आगे हो और वहाँ पर तबीयत ख़राब होती है तो देयर इज़ नो हेल्प। तो अब यहीं से जाना पड़ेगा घर की ओर। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय नर नारायण। तो बारिश हो रही है यहाँ पर, ऑन एंड ऑफ चल रही है। रुका हुआ था मैं, पूरा प्लान यही था कि मैं वसुंधरा फॉल्स करूँगा, बट जैसे ही रेडी होके होटल से नीचे उतरा बारिश हो गई बहुत तेज़। तो समझ आ गया कि कोई चांस नहीं है कि मैं वसुंधरा फॉल्स कर सकूं। इनफैक्ट माना गांव जाना था, मैं माना गांव भी नहीं कर पाया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और माना गांव में भी अराउंड 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो फिर ये सोच के अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब सीधा घर के लिए ऋषिकेश के लिए निकल रहा हूँ मैं। और अभी भी रास्ते में बारिश हो रही है। आई जस्ट होप कि रास्ता थोड़ा ठीक मिले, क्योंकि बारिशों में लैंडस्लाइड्स थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो आई जस्ट होप कि मैं टाइमली घर पहुंच जाऊं एंड सेफ एंड साउंड होके घर पहुंच जाऊं। हर हर महादेव। निकल गए हैं यहाँ से अब जाने के लिए घर की ओर, क्योंकि वसुंधरा फॉल्स कर नहीं सकते। तो एक बार और नर नारायण भगवान के हाथ जोड़ते हुए, जय नारायण भगवान, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। हमने देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा धुंध है और कितने ज़्यादा बादल हैं। तो जो लोकल लाइन्स से हैं उन्होंने बहुत क्लियरली समझा दिया था कि कोई चांस ही नहीं है कि आप वसुंधरा फॉल्स जाने की सोचो। जैसे मैं बता रहा था पहले भी, अगर आप फंस गए तो कोई हेल्प नहीं है 6-8 किलोमीटर तक, एंड कुछ भी हो सकता है। मतलब नेवर नो, क्योंकि वहाँ पे अगर बारिश हो रही है और फिर तो कोई ट्रैक पे करेगा भी नहीं और आप अकेले जा रहे हो तो बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। आई मीन ठीक है, रोड पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट अदर देन दैट कुछ देख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि हर जगह ही बादल हैं और बहुत ही डेंस क्लाउड है, बहुत डेंस क्लाउड। ये सामने पहाड़ आपको दिख रहा होगा, कितना अमेजिंग सा लगता हुआ, कैसे नुकीला सा पहाड़ है और उसके नीचे से हम जा रहे हैं। नदी का जो बहाव है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है अलकनंदा नदी जो आ रही है। और ये यहाँ से आगे तक जा रही है हनुमान चट्टी तक। और ये आ गए हैं हम हनुमान चट्टी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके पीछे जो रीज़न है फेमस मंदिर क्यों है ये इतना, क्योंकि ये जो मंदिर है यहीं पर हनुमान जी जो थे खुद बैठे हुए थे और यहाँ पर इन्होंने जो भीम है, भीम का अभिमान
तोड़ा था। ये है हनुमान चट्टी मंदिर की हिस्ट्री और क्यों है ये मंदिर इतना फेमस, ये बताता है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो एक पर्टिकुलर एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2013 में जो गोविंद घाट पे जो भी जो प्रलय आया था और सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया था, वो कैसे और कहाँ से आया था। तो मैं आपको अभी फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, दूसरे कैमरा में स्विच करके। ये है सामने एक नदी जो है अलकनंदा, और ये आ रही है बद्रीनाथ धाम से, और ये जा रही है यहाँ पर नीचे की। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पर कोई नदी नहीं थी, ये अब बनी है। और ये कब से बनी है? ये 2013 से बनी है। जब 2013 में प्रलय आया था केदारनाथ घाटी में, तो वहाँ से जो पानी था, क्योंकि यहीं के पीछे ही केदारनाथ धाम पड़ते हैं, इन्हीं पहाड़ों के पीछे, तो वहाँ से जो प्रलय आया था, तो वो आते हुए वो प्रलय यहीं से आया था, वो पानी का पूरा बहाव। और वो इतना बहाव था कि ये जो पहाड़ है, ये पूरा आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, तो ये पहाड़ पूरा कटता हुआ नीचे तक आया, और फिर वो उसके बाद यहाँ से आगे तक गया, और आगे तक जाते हुए गोविंद घाट पहुँचते हुए, गोविंद घाट पे जो भी डिज़ास्टर हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ, वो ऐसे ही हुआ। तो ये हुआ था 2013 में। मैं 2013 के 13 में जब ये हुआ था, उसके 2 महीने बाद ही आया था बद्रीनाथ धाम, तो इसलिए मुझे पता है उस टाइम पे यहाँ क्या हाल था और ये सब कैसे हुआ था। तो मैंने सोचा मैं ये आप सबके साथ शेयर करूँ। ये एरिया आप देखें कैसा लग रहा है। हमेशा थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है यहाँ पे आते हुए, थोड़ा काइंड ऑफ रिस्की होता होगा ऑब्वियसली। पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पर आप देख सकते हैं कि कैसा रास्ता है और कैसी कटिंग करके पहाड़ों की ये रास्ता बना रखा है। ऊपर ऐसे नुकीले से पत्थर दिख रहे हैं, और लग रहा है कि नुकीले से पत्थर, एक पत्थर तो ऐसे लग रहा है कि बस गिर ही ना जाए, क्योंकि जैसे वो नुकीले से पत्थर हैं, उनको देख के नो डाउट थोड़ा बहुत तो डर लग ही जाता है। एज ऑलवेज ये एरिया आज का नहीं, जब से आ रहा हूँ मैं, ऐसे का ऐसा ही है, ख़राब सा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से पानी गिर रहा होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस एरिया को ठीक रखना। बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके इसको ऐसा बना रखा है कि हम निकल सकते हैं, अदरवाइज कितना ख़राब है रास्ता, वी ऑल कैन सी। तो ये आ गई है जोशीमठ की मार्केट। गाइस वो सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा रॉक है, बहुत ही बड़ी रॉक है, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब वो कभी गिर ही ना जाए। ये प्रॉपर एक लैंडस्लाइड जोन है, इसीलिए इसके ऊपर इसीलिए यहाँ पर एक ऐसी टनल बना दी गई है कि अगर लैंडस्लाइड होती भी है, बड़े बड़े पत्थर गिरते भी हैं, तो वो ऊपर गिरें और ऊपर से गिर के साइड से निकल जाएं। चमोली डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं अब हम। तो जो चमोली है, बेसिकली चमोली से अब 2 रास्ते कटते हैं। अगर किसी को बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम जाना है, तो वो चमोली से निकलते हुए गोपेश्वर पहुंच के और वहां से फिर तुंगनाथ होते हुए केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं।
और अगर आपको वहाँ नहीं जाना और सीधा आपको पहाड़ों से नीचे उतरना है, ऋषिकेश की तरफ जाना है, तो आप चमोली से सीधा वाला रास्ता लेंगे जो कि आपका जाता है सीधा ऋषिकेश। वो रहा सामने साइन बोर्ड जिसके बारे में अभी बता रहा था, क्योंकि मुझे आते हुए बहुत टाइम हो गया तो मुझे सारा याद है। तो यू टर्न लेके आप नीचे से निकल जाएंगे पहाड़ के दूसरी तरफ, जहाँ पे गुप्तेश्वर और केदारनाथ धाम आ जाएगा। और अगर आप सीधा जाते हैं तो फिर सीधा आपका आएगा श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद आएगा ऋषिकेश। तो प्रॉपर रास्ता है चमोली के बाद का। ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही नैरो रोड है। तो यहाँ पर हमेशा 2 पुलिस वाले दोनों तरफ खड़े होते हैं और वो कोऑर्डिनेट करके ही आगे ट्रैफिक भेजते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं किया उन्होंने, आपस में कम्युनिकेशन नहीं किया, तो फिर यहाँ पे पक्का जाम हो लग सकता है बहुत अच्छे वाला। जैसे मैं बताया था मैंने आपको पहले अपने इस ट्रिप के बारे में कि पंच केदार हैं, केदारनाथ धाम है जैसे, फिर है टुंगनाथ धाम, फिर है रुद्रनाथ धाम, कल्पेश्वर नाथ धाम, और उसके बाद एक और है मध्य महेश्वर। तो जैसे ये सारे पंच केदार हैं, ऐसे ही उत्तराखंड पे इस साइड पर पड़ते हैं पंच प्रयाग। तो जो केदारनाथ धाम से उतरते हुए सबसे पहला पड़ता है सोनप्रयाग, वो मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। उसके बाद अब आया है नंद प्रयाग, जो चमोली के बाद आता है। नंद प्रयाग के बाद आएगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद आएगा रुद्र प्रयाग, और फिर रुद्र प्रयाग के बाद आएगा देव प्रयाग। तो जैसे पंच केदार हैं ऐसे ही पंच प्रयाग भी हैं। हर हर महादेव। तो अब पहुंचने वाला हूं मैं कर्ण प्रयाग। गाड़ी चलाते हुए 7 बजे से गाड़ी चला रहा हूं मैं। जब मैं निकला था बद्रीनाथ धाम से, अब ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। तो 4 घंटे हो गए हैं और बारिश नहीं रुकी है अभी तक भी। मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, बट चल ही रही है। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो आई थिंक हमारा डिसीजन ठीक ही था कि मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि वहाँ पे वसुंधरा फॉल्स शायद मैं ना आज जा पाता ना कल जा पाता, क्योंकि वेदर रिपोर्ट ऐसी थी कि आज तो बारिश 80-90% थी, कल भी बारिश थी। तो वहाँ पे तभी जाना चाहिए जब थोड़ा मौसम खिला हो। अब बस कर्ण प्रयाग के बाद एक रेस्टोरेंट आएगा जहाँ पे मैं मोस्ट लाइकली कुछ खाने के लिए सोचूंगा। एक्चुअली वो रुद्रप्रयाग के बाद आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम है उसके लिए। तो वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है, आई विल शो यू कि वो रेस्टोरेंट कैसा है। और मैं उस रेस्टोरेंट में खाना प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं मिलता हूँ बस आपसे तभी। पहुँच गया हूँ मैं कर्ण प्रयाग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन होगा या अपना नेक्स्ट प्लेस है वो है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के आगे जाके ही एक रेस्टोरेंट आएगा जहाँ पर मैं खाना खाऊंगा। तो मैं बस अभी वेट ही कर रहा हूँ कि जल्दी से मैं रुद्रप्रयाग भी क्रॉस कर लूँ और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे खाना खाऊं, क्योंकि ऑलरेडी चले हुए हो चुके हैं ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट मोर देन 4 आवर्स। और भूख लग रही है थोड़ी बहुत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोचा मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दिखा दूँ। ये कर्ण प्रयाग है, यहाँ पर भी नदियाँ हैं जो मिल रही हैं। मुझे पता नहीं ये कौन कौन सी नदी हैं, बट लेट मी शो यू। एक नदी है जो यहाँ से आ रही है और ये थोड़ा स्केरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाने की कोशिश करते हो, अच्छा गिरोगे तो नहीं नीचे, बट स्टिल थोड़ा स्केरी तो है ही। तो ये सामने है नदी जो आ रही है। और फिर मेरी बैक साइड पे चलते हुए देखता हूँ तो एक नदी और आ रही है। देव प्रयाग पे तो मुझे पता है कि 2 नदियों का संगम है, जो कि है भागीरथी और अलकनंदा, और जो कि गंगा बन जाती हैं। ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सी नदी हैं दोनों जो आ रही हैं। और ये कर्ण प्रयाग में आ रही है एक नदी, अभी जो मेरे बैक साइड से आ रही है, और एक यहाँ से आ रही है, और ये आगे जाके मिक्स हो जाती है। कितनी स्ट्रेंज बात है कि एक नदी जो है वो बिल्कुल ही साफ़ है उसका पानी,
उसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं है, और जो दूसरी नदी है उसका पानी जो है मिट्टी से भरा हुआ है। अब ऐसा क्यों होगा रीज़न, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट एक्चुअली ये सीन है। अब मैं चलता हूँ अपना यहाँ से वापस कार की तरफ, बिकॉज़ मुझे जाना है अभी घर। तो अब मैं चलता हूँ अपने गाड़ी की तरफ जल्दी से। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है सामने सिटी रुद्रप्रयाग की। और आपको मैं दूसरे कैमरा से दिखाता हूँ जो रुद्रप्रयाग सिटी है सामने। हर हर महादेव। ये है सामने रुद्रप्रयाग की सिटी। काफ़ी बड़ी सिटी है ये भी। और जब आपको दिल्ली से या इवन ऋषिकेश से आना होगा, और अगर पहले आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हो, तो रुद्रप्रयाग से ही रास्ता कटता है, जो कि लेना होता है केदारनाथ धाम की तरफ। तो कभी भी आप आ रहे हो तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम की तरफ का रास्ता लेना है, और ना कि आपको बद्रीनाथ धाम की तरफ का रास्ता लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको वो काफ़ी लंबा पड़ेगा। इनफैक्ट तुंगनाथ धाम जा रहे हैं या चोपता जा रहे हैं तब भी आपको यही रूट लेना है। रुद्रप्रयाग से आपको अलग से रास्ता लेना है। ये आ रही है नदी, बारिशों में हो जाती है ऑब्वियसली, सारी नदियाँ बहुत गंदी, तो पानी में मिट्टी मिट्टी होती है। अभी आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी है इस पानी में। वो है सामने ब्रिज। आई डोंट थिंक मुझे ब्रिज लेना है, और मे बी लेना हो, आई डोंट रिमेंबर, अभी जाके पता लग ही जाएगा। तो मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बाईपास ले रहा हूँ, और बाईपास लेके आगे जा रहा हूँ, रुद्रप्रयाग का बाईपास। तो इससे मुझे क्या होगा, जो पूरी सिटी है रुद्रप्रयाग की, वहाँ पे ट्रैफिक में जूझना नहीं पड़ेगा। मैं यहीं से अपना निकल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। और अब थोड़ी सी स्ट्रेंज बात यह है कि मैं एक तरीके से केदारनाथ धाम वाले रास्ते पे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे, बट आगे जाके मुझे एक टर्न लेना है, उसके बाद मैं वापस अपना ऋषिकेश वाले रास्ते में आ जाऊँगा। तो सामने है मेरे रेस्टोरेंट जहाँ मैं खाना खाऊँगा, राइट हैंड साइड पे। सीरियसली पिछले 10 सालों में इस रेस्टोरेंट को मैंने हर साल बनते देखा है, एंड लास्ट टू लास्ट ईयर ये पूरा कंप्लीट हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं खाना खाऊँगा। हर हर महादेव। सो इट इज़ टाइम टू ईट। ये जो रेस्टोरेंट है सम्राट रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा बनते हुए देखा है पिछले 4-5 सालों में। 3 साल से तो ये आई गेस ये स्टार्ट हो चुका था 3 साल पहले, बट उससे पहले जब मैं आता था तब ये उस टाइम पे बन रहा था। तो इसको मैंने शुरू से बनते हुए देखा है, इस पर्टिकुलर होटल को। यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं, तो मैं आपको दूसरे कैमरा से शो करता हूँ अभी। ये है सम्राट रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, खाना, वॉशरूम ओके हैं। तो अगर आप रास्ते में हो श्रीनगर ऋषिकेश से आते हुए, तो इट विल बी ए नाइस प्लेस कि आप यहाँ पे आके रुको और खाना खाओ। रीज़न बताऊँगा अंदर जाके, क्योंकि अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर एरिया का जो रेस्टोरेंट का बेसिकली व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। जो आपको साइड पे रिवर दिखती है, ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काइंड ऑफ भी इन्होंने स्टार्ट कर रखी है। यहाँ पे ये ज़िप लाइन है 220 मीटर की, तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ये सब भी करवाते हैं। सो दिस इज़ द ज़िप लाइन। मुझे पता नहीं है कि अभी ये ज़िप लाइन स्टार्ट है, चलती है इनकी या नहीं चलती है, बट यहाँ से ये ज़िप लाइन है जो जा रही है वो आगे तक। अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने। सामने वो रही मेरी गाड़ी जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं सोचा था यहाँ खाना खाने की, पर बुरा हाल है रेस्टोरेंट में। अंदर गया तो बोलने खाना ही नहीं है, तो 10 मिनट बिना बात के अपने ख़राब करे, क्योंकि कोई ऑर्डर लेने भी नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद जब पूछा तो कह रहे हैं अभी कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स खोल रखे हैं, जिसको मैं अभी कह रहा था कि अच्छी जगह है, आप आओ खाना खाओ, और ये हाल है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं कहाँ खाना खाना है।
श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जैसे कि खाने को कुछ मिला नहीं था पिछले रेस्टोरेंट में, उसके बाद से अभी ढूंढ ही रहा हूँ मैं कि कोई मुझे ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट दिख जाए जहाँ मैं बैठ के खा सकूँ। अब प्रॉपर सिटी स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आई गेस अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। एक पीछे साइन बोर्ड पे लिखा था हंगर पॉइंट पिज़्ज़ाज और बर्गर्स में ही है वहाँ, तो फिर अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो मैं बिल्कुल खाना चाहूँगा। हर हर महादेव। तो फाइनली अब हम खाना खाने जा रहे हैं। आई मीन मिल गया मुझे एक क्या कहते हैं रेस्टोरेंट जहाँ मैं खाना खाने के लिए जा सकता हूँ। गुड थिंग कि मैं पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी थी और अब वहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के आ गया हूँ मैं खाना खाने के लिए श्रीनगर में। ये है रेस्टोरेंट हंगरी पॉइंट। अब यहीं पे जा रहा हूँ मैं खाना खाने। आई होप खाना अच्छा मिले क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, मैगी और ये सब खा खा के परेशान हो चुका हूँ। तो ये है श्रीनगर सिटी में हंगरी पॉइंट। तो अगर किसी को बर्गर्स पिज़्ज़ा ये सब खाना हो केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम जाते हुए, तो रास्ते में आता है श्रीनगर देवप्रयाग के बाद, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। एम्बियंस बहुत अच्छा है, जगह अच्छी लग रही है। बद्रीनाथ धाम से निकले हुए ऑलरेडी 7 घंटे हो चुके हैं एंड बारिश अभी तक चल रही है। ऑन एंड ऑफ कम ज़्यादा बट बहुत रेयर ही हुआ है कि बिल्कुल भी बंद हुई हो। जो कीर्ति नगर से देवप्रयाग तक का रास्ता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब रोड्स अमेजिंग हैं। आप टॉप स्पीड आराम से 90-100 तक लेके जा सकते हो क्योंकि जो रोड्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। तो ये है देवप्रयाग सिटी। और यहाँ से सामने है देवनगरी देवप्रयाग और ये सामने है देवप्रयाग का मंदिर। इसका स्ट्रक्चर भी सेम केदारनाथ धाम का जो मंदिर है वैसा ही है, बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर है वैसा ही है, त्रियुगी नारायण मंदिर है वैसा ही है। तो ये ऑलमोस्ट जितने मंदिर हैं ये सब सेम ही है। इसका क्या रीज़न है पता नहीं बट आई नो जो शिवजी के जितने मंदिर हैं वो सारे मंदिर तो जो पांडव हैं उन्होंने ही बनाए हैं। और ये रहा 2 नदियों का संगम, भागीरथी और अलकनंदा। हर हर महादेव। देवप्रयाग से अब आगे निकलते हुए ऋषिकेश की तरफ, उससे पहले आएगा शिवपुरी। तो ये यूजुअली स्टॉप मेरा होता ही है, चाहे मैं यहाँ से आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। शिव जी आते हैं जब देवप्रयाग से पहले बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम जाते हुए और वापस आते हुए देवप्रयाग के बाद। तो यहाँ हमेशा मुझे रुकना ही होता है, हमेशा की तरह भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। हर हर महादेव। ये मूर्ति बहुत पुरानी है, मैं ऑलमोस्ट जब से आ रहा हूँ 10 साल तब से ये मूर्ति मैंने यहाँ पे देखी है। सोचता हूँ ना रुकूँ और आगे बढ़ता रहूँ, पर फिर बीच बीच में जब ऐसे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखते हैं तो लगता है यार कि रुकना चाहिए, एक बार इन व्यूज़ को कैप्चर करना चाहिए। तो जो सामने पहाड़ियाँ हैं वो बहुत सुंदर लग रही हैं, तो इसलिए लगा कि रुक के एक बार ले लेना चाहिए मुझे ये शॉट। तो ये है वो शॉट जो मैंने सोचा कि मैं कैप्चर कर लूँ क्योंकि बहुत सुंदर सा लग रहा था देख के। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही हैं ऑब्वियसली। और सबसे अच्छा क्या लगता है, ये जो दिखता है ना पहाड़ी के पीछे पहाड़ी, फिर उसके पीछे एक और पहाड़ी, तो ये जो है वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। इनफैक्ट हमेशा ही कि जब आप देखते हो कि आपको दिख रही हैं पहाड़ियाँ, फिर उनके पीछे एक और माउंटेन, उनके पीछे एक और माउंटेन, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है।
वो जो ब्रिज गया था पीछे, उसको देख के मन जो है ना इतना अच्छा फील कर रहा था। मतलब वो एक टूरिस्ट स्पॉट सा बन गया है। वहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियाँ रील्स बनाने के लिए अपने पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस शूट कर रहे थे। सो दैट शोज़ कि ऐसे जब ब्रिजेस बनते हैं, ऐसी डेवलपमेंट होती है तो सबको कितना पसंद आता है। तो पहाड़ों पे ऐसे ब्रिजेस देखना नॉट इजी, बट दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। राफ्टिंग के चक्कर में फुल ऑन जाम लगा रखा है यहाँ ट्रैफिक का। मुझे नहीं पता था इतनी शाम को भी राफ्टिंग होती है। मेरे को तो लगा था राफ्टिंग जो होती है वो सुबह ही स्टार्ट करते हैं, बट ये कुछ नहीं पता लगा है कि राफ्टिंग जो है सुबह भी होती है, सॉरी शाम को भी होती है। थोड़ा सा दिमाग जो है ना चकरा सा गया है, बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर ट्रिप में पिछले 4 दिन में जो स्लीप है वो ना के बराबर ही हुई है। ये वीडियो में आपने देखा ही होगा, ये बंदरों को कहीं लेके जा रहे थे। तो बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे कि बंदरों को ये कहाँ लेके जा रहे होंगे। आई मीन यहाँ तो सारे जंगल ही जंगल हैं, तो शायद ये किसी छोटी सी सिटी में कहीं पे बंदर होंगे बहुत सारे, उनको पकड़ के अब ये जंगलों में छोड़ के आ रहे हैं, शायद ऐसा ही लगता है। क्योंकि और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करा जाएगा इन बंदरों का। गाड़ी अभी तक चल चुकी है 7346 किलोमीटर्स इन टोटल। सामने बहुत ज़्यादा दिख रहा है गूगल मैप पे ट्रैफिक जैम। इनफैक्ट 23 मिनट एडिशनल लगेंगे इस रोड पे, जो नॉर्मल या रेगुलर टाइम होता है उसको मिला के। तो घर पहुंचने में टाइम लग जाएगा अभी 1 घंटा 17 मिनट। और एक टिप देना चाहूँगा, कहीं से भी आप आ रहे हो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ही कि ऋषिकेश में 5 से 7 या 5 से 8 के बीच में आप ना घुसें, वरना आपको दिख रहा होगा डैश कैम में ऑलरेडी कितना आगे तक जाम है। एंड बिलीव मी, मैं पिछले आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, मैं इसी जाम में बस परेशान हो रहा हूँ। और ये जाम अभी आगे और चलेगा आधा घंटा एज़ पर गूगल मैप। और मुझे भी लगता है, पूरा श्योर है मुझे कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो 4th डे आज मैं घर पहुंचने वाला हूं विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। 4 दिन का ये ट्रिप था टोटल, जिसमें मैंने कवर किए बहुत सारे टेम्पल्स। केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ धाम गया, केदारनाथ धाम गया, साथ में त्रियुगी नारायण मंदिर था, मैंने वो भी कवर किया। एक गुप्त काशी मंदिर था, उसको भी कवर किया। धारी देवी टेम्पल था। तो 4 दिनों में बहुत सारा कवर किया। अच्छा ट्रिप था। कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। आई गेस जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा वो ये था कि दशहरे वाले दिन मैं पहुंचा, जो कि मुझे नहीं पहुंचना चाहिए था गुप्त काशी या उससे आगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। बट भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया रहा। मेरा ट्रिप अब एंड हो रहा है, सब कुछ अच्छा रहा उनकी कृपा से। मैं पिछले इतने सालों से जा रहा हूँ, आई गेस ये 10वां साल होगा। तो सब कुछ भोलेनाथ जी की कृपा है कि मैं इतने टाइम से उनके आशीर्वाद से हर साल पहुँच जाता हूँ केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। तो ये है मेरा इस वीलॉग का एंड। अभी मैं और अच्छे वीलॉग करता रहूँगा, आगे भी आप लोगों को अच्छे मंदिर, अच्छी जगह दिखाता रहूँगा अपने वीलॉग में। अभी के लिए आई गेस ऑल गुड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर my videos and like my videos and do comment if you have seen people doing such things। क्योंकि मैं अभी तक जितने मंदिरों के बारे में गया हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं और आगे और मंदिरों में जाऊँ। तो अगर कोई ऐसा मंदिर है जो आप चाहते हो मैं जाऊँ तो प्लीज़ मुझे आप बताएं उस मंदिर के बारे में भी। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में वेरी सून।